कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने टीआरई 3.0 प्राइमरी की और जूनियर की आंसर की पहले रिलीज़ कर दी थी और उसके बाद कल की डेट में यानी 6 तारीख को जो है 9, 10th, 11, 12th की आंसर की अपलोड कर दी गई हैं। आप लोगों ने अगर ना देखी हो तो आप लोग बीपीएससी की साइट पे जाकर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हों वहाँ से आप मैच करके देख लीजिए और बहुत जल्द मुझे लगता है ये लोग रिज़ल्ट भी इसी मंथ डिक्लेयर कर देंगे। तो आप लोग अपनी अपनी आंसर्स की चेक करके और अपने मार्क्स अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी मार्क्स आप दो वीडियोज़ में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के मार्क्स बता चुकी हूँ। दोनों में ही मैंने अपने मार्क्स डिस्क्लोज़ किए थे, बट मैं सब्जेक्ट बताना भूल गई थी कि 6 to 8 में सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी में तो सभी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। 6 to 8 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, एसएसटी सभी का सब्जेक्ट डिवाइड होता है। तो मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस से मेरे 74 मार्क्स बन रहे हैं अभी, और अगर बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग दे दूँगी जैसे मार्क्स आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में। आई थिंक जनवरी में वैकेंसीज़ आई थी और अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था। उसकी डीवी इस बार 3rd टाइम हो रही है। 2 बार डीवी हो चुकी है शेड्यूल। फर्स्ट टाइम वो सभी कैंडिडेट जिनके एकदम अच्छे मार्क्स थे, अच्छे से डॉक्यूमेंट सारे थे, उन लोगों ने डीवी करवा ली। फिर उसके बाद एक लिस्ट आई जिसमें जिस भी कैंडिडेट की डीवी में प्रॉब्लम हुई थी, सपोज़ किसी ने डिप्लोमा सही से नहीं किया है तो किसी ने डीएलएड 2 ईयर का किया हुआ है, बल्कि 3 ईयर का मान्य है, और किसी ने 12th के बाद ही जो है अपना डीएलएड कर लिया तो वो भी एलिजिबल नहीं था, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन वाला डीएलएड एलिजिबल था। तो वो कैंडिडेट भी बाहर कर दिए गए, और किसी का सिटेड नहीं है कि कोई एब्सेंट है। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी सभी के। जिन कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम थी वो लिस्ट पहले कंबाइंड लिस्ट अपलोड की गई थी कि जिनके एक रिमार्क में ओके था उनको ओके कर दिया, बाकी जिनमें दिक्कत थी उनकी लिस्ट अपलोड कर दी गई थी। लेकिन बाद में अभी रिसेंटली कल की डेट में एक और लिस्ट आई है, उसमें उन बच्चों के नाम हैं जिन लोगों के प्रॉब्लम है अभी भी मार्कशीट में। 113 बच्चों के नाम और 19 जो एब्सेंट बच्चे रहे हैं उन लोग की ये फाइनल है। इस बार अगर कोई एब्सेंट कैंडिडेट जाता है और अपनी डीवी करवाना चाहता है तो करवा सकता है। 11 तारीख को 11/9 यानी 11 सितंबर को दोपहर 3 बजे जो है चंडीगढ़ जाके अपना डीवी करवा सकता है। लेकिन वो कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स में ही दिक्कत है, सपोज़ वही कि उन्होंने डीएलएड 2 ईयर का किया हुआ है या डीएलएड आफ्टर 12th किया है, तो उन लोगों का तो उन्हें नाम ही नहीं देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। और 3rd टाइम डीवी हो रही है, ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ। बट जो हो रहा है वो मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ आप लोगों को। जिसने भी डीवी अभी तक ना करवाई है, 19 ऐसे बच्चे हैं एब्सेंट रहे हैं, अगर वो करवाना चाहें तो 11 तारीख को दोपहर 3 बजे जा सकते हैं। एब्सेंट वाले भी और जिनके डॉक्यूमेंट्स में एरर थी, अगर वो एरर बाय मिस्टेक हुई है, ह्यूमन एरर है, तो वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के अपना करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अभी देखिए इस टाइम दौर चल रहा है, जॉब की मारामारी है। अगर आप किसी एक जॉब पे स्टक रहना चाहते हैं तो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाइए उस एग्ज़ाम के लिए, और आप अपना पूरा फोकस कर दीजिए सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम पे। और 12th के साथ साथ या ग्रेजुएशन के साथ साथ या आफ्टर ग्रेजुएशन 2-3 साल। बट जैसे ही आप 25+ होते हैं, इसका मतलब है कि अब आप एक फील्ड में स्टक होके नहीं रह सकते। अगर आपके घर में जॉब की नीड ज़्यादा है, अगर उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है घर में, आपके फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है घर का, तो फिर तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपका सर्वाइवल में दिक्कत हो रही है तो आपको एक साथ कई एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने चाहिए। ऐसा ही टाइम चल रहा है। यूपीपी आप लोगों ने भरा होगा, जो भी कैंडिडेट, वो ज़रूर से ज़रूर एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ तक भरे जाएंगे। जिन भी कैंडिडेट्स को अभी तक ये अपडेट ना मिली हो तो आप लोग वीडियो देखें और शेयर करें, और
प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर अपना सारे यूपीपी वाले एसएससी जीडी का फिर से फॉर्म भरें, क्योंकि लास्ट एसएससी जीडी हुआ था उसकी अभी रनिंग होनी है, एग्ज़ाम हो चुका है, रनिंग लगी है, फिर से लगभग 40,000 वैकेंसीज एसएससी जीडी की आई है। डिफरेंट पोस्ट CISF BSF जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरेंगे वो हो जाएगा, बट आप फॉर्म ज़रूर भरें। बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई करने की। फॉर्म भरने से अगर कुछ भी अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपके जो फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो एग्ज़ाम देने के टाइम जो प्रेशर होता है और उससे जो स्टडीज़ होती हैं वो आपको फर्दर जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेंगी। और जो है अगर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी निकलता है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। पेपर अटैम्प्ट करने का जो गोले भरने में लोगों से दिक्कत होती है वो कई बार एग्ज़ाम देने से वो दिक्कत सॉल्व होती है, क्योंकि कई बार गोले गलत भर देते हैं। न्यू कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ज़्यादा होता है। तो आप सिंगल एग्ज़ाम पे स्टक ना होके आप जितने भी एग्ज़ाम आए, कम पैसे के जो भी हैं उनको पूरा भरिए। एसएससी जीडी फॉर्म भरिए, आप सभी भरिए, और वैकेंसीज़ भी भरपूर हैं, लगभग 40,000 हैं। तो आप उधर रनिंग की तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी का भी हो चुका है, रनिंग डिक्लेयर होनी है। उसके बाद यूपीपी का एग्ज़ाम भी हो गया है, यूपीपी का उसका भी रनिंग करना है। तो आप रनिंग के साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, और इस ईयर के लास्ट तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप इससे अगर कोई कैंडिडेट बच भी जाएगा, एसएससी जीडी का जो पहले हुआ है, यूपीपी का जो पहले हुआ है, उसमें अगर कोई कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है तो इस एसएससी जीडी में आप सेलेक्ट होके अपना एक सीट कवर कर लीजिए और अपनी फैमिली को अच्छे से रखिए और आप खुद एंजॉय कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैंने 6 to 8 एक कैंडिडेट ने पूछा था, मैं बता रही हूँ, मैथ्स एंड साइंस से थी मैं। मैथ्स एंड साइंस से 74 मार्क्स हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।